में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हैं, इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्र उदय होने के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं माना। उसे विवश हो अपनी कन्या को विदा ही करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पत्नी नगर के बाहर निकले। उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई। वे सब धान लूट ले गए। सेठ पुत्र अपनी पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। आते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना को पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ पुत्र से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं। आपका पुत्र शुक्रास्त्र में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ पुत्र को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई। उसने अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत दिन ब दिन ठीक होना आरंभ हो गई। उन्होंने शेष जीवन सुखपूर्वक आनंद पूर्वक व्यतीत किया, किंतु अतः वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक में विमान द्वारा पहुंचे। इस प्रकार शुक्ल त्रयोदशी कथा संपन्न हुई। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कहत यो दादा तुम देव अभय वरदान सियावर राम जय जय राम। मैं गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नागफनी के अंग गौर सिर संग बहारे मुंड माल धन सार लगावे। वस्त्र काल बागंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं नामात की हवे दुलारी वाम अंग सोहत छवि नारी। भरत शूल सोहत छवि नारी करत सदा शत्रुन शकारी। नंदी गणेश सोहत है कैसे सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा तब ही प्रभु आप निवारा। या उपदर तारक बारी देवन मिब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सड़ासन आप पठायो लव निवेश मह मार गिरायो। स्वाप सुरंदर असुर सहारा कुल से तुम्हार विविध संसारा। त्रिपुरासुर सर युद्ध मचाई सब ही कृपा कर लीन बचाई। भागीरथ वारी गोप प्रतिज्ञाता सुपुरारी। सब कोई नानी सेवक स्तुति करत सदा ही। महिमा तब गाई
के घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि सतावे त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो अहि अवसर मोहि आन उबारो त्रिशूल शत्रुन को मारो करत मोहि आन उबारो मात पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी अब करो मम संकट भारी धन को देत सदाई जो कोई जाचे सो फल पाई विधि करो तुम्हारी क्षमयु नाथ अब चूक हमारी संकट हो संकट के नाशन योगल कारण वीन विनाश के योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद सारद शीश नवावे नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए जो यह पाठ करे मन लाई तापर होत है शंभु सहाय ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारे तुरहीन इच्छा कर जोई से शिव प्रसाद से होई पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेसा धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप नसावे अंतवास शिवपुर में पावे कहे अयोध्यास तुम्हारी ध्यान सकल दुख हरहु हमारी में कर प्रातः ही पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश छठी है मंत्र ऋतु मत 64 जहाँ स्तुति के हरि साक्षी वही कीज कल्याण सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम रामचंद्र भगवान की जय देव की जय हनुमान की जय हो केला वाली सब देख देंगे नहीं सीताराम बाबा